हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर and AB is equals to BC if the coordinates of A, B and C are 3, A, 1, 3 and B, 4 respectively, then find the values of A, B. बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि ए बी सी कोई तीन पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है और ए बी सी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, A, 1, 3 एंड B, 4। तो हमें जो है ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। की कॉन्सेप्ट बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसी कोलिनियर है और ए बी इक्वल्स टू बी सी है। तो जो यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। सपोज करो ए बी कोई दो पॉइंट्स हैं और जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, उसके ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हो a, B, तो हम कह सकते हैं a, B इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज कहा जा रही है ए बी सी वो कोलिनियर है। कोलिनियर है दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ए बी सी जो है ये कोलिनियर है, कुछ इस तरह से दिखेंगे ये। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी का मतलब क्या होगा, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट मीन्स बी जो है वो ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर जो है जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी के उसको हम लोग लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमें 3, A, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए B, 4। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं 1, 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस B डिवाइडेड बाई 2, A प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां से इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वी गेट x और y कोऑर्डिनेट को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 और यहां से हमको मिलेगा a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू -1। इसी तरह से अगर हम बात करें तो a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमने देखा जो b की वैल्यू आई वो आई -1 और जो a की वैल्यू आई वो आ गई 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो होगा a इज इक्वल्स टू 2 and b is equals to -1. This is the final answer of this question. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.